Hello everyone. Once again, it is very necessary to share with you such a very important topics. Actually, so many students have the problem while they just thinking that there are the specific words where we have to use them correctly. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे कुछ वर्ड्स है जिनका थोड़ा बहुत इधर उधर लिख देते तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और ऐसे कुछ वर्ड्स को उनको प्रॉपर जगह पे अगर यूज़ नहीं किया तो फिर मीनिंग भी समझ में नहीं आता है। अगर ऐसी कुछ दिक्कत है तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जिनको समझना हमको बहुत ज़रूरी है। तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एक नया ऐसा वर्ड जिसको अलग अलग जगह पे यूज़ करके उसका मीनिंग को बदला जा सकता है। ऐसे सेंटेंस है आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों सेंटेंस बना सकते हो। ऐसा ही वर्ड्स है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लास्ट चैप्टर में बताया था। उसी वर्ड का मीनिंग अलग अलग सेंटेंस में कैसे लिया जाता है वो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल, आई एम प्रोफेसर मोरे एंड वंस अगेन just giving you the great lesson about the particular word. So today's chapter is how to use to have in the different segment. अलग अलग जगह पे कैसे यूज़ करते हैं इसी वर्ड को, मतलब सेम पोजीशन है लेकिन पोजीशन को अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। देयर आर सम sentences, so with the example, with a great example, I would like to just clear that idea. Okay, so I would like to take the first example for all of you, and that is, for example, I have a pen. Very simple sentence I am going to take. Okay, I have a pen. I will have a pen. Okay, next sentence है I would have a pen. Next one, I may have a pen. देखो इन वर्ड्स का एक इन सेंटेंस का भी एक अलग मज़ा है, बोलने का अलग तरीका है। अगर इनको आप ध्यान से देखोगे तो हर जगह पे हैव सब जगह पे लिखा है, लेकिन हैव कनेक्ट विद द अनदर ऑक्सिलरीज, फिर उसका मीनिंग कैसे होता है वही हमको इसमें सीखना है। और कौन से ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं यस आई शैल हैव अ पेन। ओके, once again I would like to write down another sentences here. I should have a pen. Then I must have a pen. अभी इस तरह से सेंटेंस मैंने लिख दिए। इन सभी का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि अलग जगह पे हैव कॉमन है, हैव हर जगह पे हर सेंटेंस में हैव है, लेकिन इसका मीनिंग कैसे लेते हैं, लेकिन इसका ऑक्सिलरी चेंज है। आप देख सकते हैं हर एक का अलग जगह पे, यहाँ पे विल आया है, ठीक है, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे मे है, इधर शाल, इन दो सेंटेंस में शुड, एंड यहाँ पे मस्ट है। तो व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड सच काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस? ट्राई टू जस्ट कीप इट इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस, इसका मीनिंग होता है मेरे पास पेन है। ओके, सो ऑलरेडी हमने वो लास्ट चैप्टर में देखा था। आई विल हैव अ पेन, अभी कैसे होता है कि एक चीज़ तुम्हारे पास आज है, लेकिन हो सकता है ना वो चीज़ तुम्हारे पास कल भी होगी। जैसे मैंने अलग सेंटेंस, पेन की जगह पे हम लोग थोड़ा सा अलग लेते हैं। सपोज मेरे पास पैसा है, पैसे के बारे में आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, लेकिन वो पैसा तुम्हारे पास कल भी हो सकता है। तो फिर आप ऐसे बोला मेरे पास पैसा होगा, या विल इज अ शोइंग द फ्यूचर टेंस। फिर इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, आई विल हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहेगा, ठीक है, मेरे पास पेन होगा। पैसे के बारे में बात करेंगे तो यस मेरे पास पैसा होगा, पैसा रहेगा। सो विल हैव इज ऑल्सो शोइंग दैट मनी और पेन, ओ दैट इज द पोजीशन यू हैव ऑलरेडी इन टुडे इज ऑल्सो एंड इट मे बी इन फ्यूचर ऑल्सो। तो बहुत सिंपल है। पहले का मीनिंग होता है मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन रहेगा। देन आई वुड हैव अ पेन, हाँ मेरे पास पेन हो सकता था, मतलब रहता था। So talking about just like that one, it happens in past tense.
मेरे पास पेन था, मीन्स I am talking about that time. Actually, in the last chapter, I already told you that if you are putting had is also showing the past tense. Okay, but लेकिन बहुत सारा अभी लेटेस्ट जो प्रेजेंट में जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो विल हैव और वुड हैव का मीनिंग सेम ही लेते हैं, मतलब उनका बोलने का मीनिंग वही रहता है. सो अंडरस्टैंडिंग उनका उसी लेवल पे है कि इसका मीनिंग भी सेम करते हैं और इसका मीनिंग भी सेम ही होता है कि यस मेरे पास पेन होगा, मतलब उस टाइम रहेगा जब हम लोग मिलेंगे तो उस टाइम मेरे पास वो चीज़ होगी. नेक्स्ट आई मे हैव, हाँ मेरे पास हो सकता है, सो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी. मे शोइंग दैट हाँ हो सकता है, शायद मेरे पास पेन हो सकता है. सो मे इज अ शोइंग लेस पॉसिबिलिटी. उसके बारे में भी मैंने 2 चैप्टर पहले बनाया था कि मे और माइट का क्या डिफरेंस है. मे और माइट का यही मीनिंग होता है कि मेरे पास हो सकता है. तो अभी इसका मीनिंग कैसे लेंगे, आई. मे का मतलब मैंने बताया कि शायद, हैव अ पेन, मेरे पास शायद पेन हो सकता है, शायद. ओके, तो सेम आई शैल हैव अ पेन, हाँ मेरे पास पेन. शैल और विल का दोनों का मीनिंग सेम ही है, फ्यूचर में मेरे पास रहेगा. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आई शुड हैव अ पेन, हाँ मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत टाइम हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन होना चाहिए. या दैट इज शुड इज अ शोइंग दैट देयर इज द नेसेसिटी, हाँ वो होना चाहिए. यस मेरे पास उतना पैसा भी होना चाहिए, आई शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी. अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. इसका मीनिंग ही ऐसा होता है कि मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन. मतलब कोई आदमी तुम्हारे तरफ से एक अपेक्षा करता है कि वो चीज़ तुम्हारे पास भविष्य में होनी चाहिए. तो यस यू कैन से लाइक दैट, यस आई शुड हैव अ पेन. पेन की जगह पे छोड़ दो, दूसरा ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो. जैसे कि मैंने मनी बताया, आई शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी, हाँ मेरे पास हो. हाँ इतना ही नहीं, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं हाँ मेरे पास वो सक्सेस होना चाहिए. तो फिर कैसे बनाएंगे सेंटेंस, यस यू शुड हैव अ सक्सेस, मतलब तुम्हारे पास वो सक्सेस होना चाहिए. नेक्स्ट आई मस्ट हैव अ पेन, होना ही चाहिए. अभी दोनों में फ़र्क क्या है, इसका मतलब होता है होना चाहिए और इसका मतलब होना ही चाहिए. दैट इज़ द कंपल्शन, दैट इज़ द ऑब्लिगेशन, दैट इज़ द वंस अगेन पुटिंग द हाइयर एक्सपेक्टेशन, मतलब वो चीज़ तुम्हारे पास होनी ही चाहिए. सो सेम थिंग इज हियर, देयर इज़ द ऑब्लिगेशन. ओके, वेरी सिंपल. Have is showing the position and these auxiliaries showing the tense and also another expressions. So in this way you can also make the lots of sentences with the help of these examples, so you can understand very easily. I hope that you won't have any. Now see that one, I am also making the same sentence. You won't have any doubt. You won't is the short form of will not. Okay, so pay attention. You won't have means will not have the same sentence. I इस तरह से मैंने भी वो सेंटेंस बनाया. देखो, you won't have any doubt regarding to this topic. इस टॉपिक के बारे में आपको शायद कोई भी शंका जरूर नहीं होगी. सो दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन. द सेम थिंग इज हियर, यू वोंट हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर. तो इस तरह से भी सेंटेंस बनते हैं. Understand? So very simple, just keep the practice very well, find out the more sentences and try to use them in your daily conversation. Okay, I hope you will make the more practice and keep the great perfection. So let's see in the next chapter. Thank you very much, have a nice day.